हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8 गुणनखंड करना या फैक्टराइजेशन इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि गुणनखंड करना किसको कहते हैं और गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो इस चैप्टर 8 के अंतर्गत कई सारे सब चैप्टर्स हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। तो हम उनमें से कुछ एक दो चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड करना क्या है या फैक्टराइजेशन क्या है, इसको हम समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी बीजगणितीय राशि को नहीं लेकर के एक ध्रुवक राशि को लेते हैं 26। ठीक है, तो 26 को अगर लेते हैं और इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने का मतलब 2 या 3 या उससे अधिक संख्याओं में तोड़ देना, ताकि उन संख्याओं से गुणा करने पर मूल संख्या जो है प्राप्त हो। तो देखिए 26 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 13। तो अगर 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जिसमें जिन राशियों में x है या y है, ऐसी राशियों को हम लोग जो है गुणनखंड करना सीखना है हम लोगों को इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो हो गया 26 का गुणनखंड। अब देखते हैं x² + 9x का गुणनखंड करने पर पाते हैं। तो अब हमको इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, अर्थात इसको 2 ऐसी राशियों में तोड़ना या 2 से अधिक, ताकि उन राशियों का गुणनफल जो है वो ये मूल राशि हो। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ये बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें, देखिए दोनों ही टर्म में, इस टर्म में भी x है और इसमें भी x है, तो x को अगर कॉमन ले लेंगे तो x² से x जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो एक x को कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक x बच गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह उतर गया, और ब्रैकेट के अंदर देखिए x को बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया तो बच गया 9। तो x गुना x प्लस 9, अर्थात देखिए जिस तरह से 26 को हमने गुणनखंड किया था वैसे ही इसको भी गुणनखंड कर लिया 2 राशियों में। पहला राशि है x और दूसरा राशि है x प्लस 9। x को x प्लस 9 से गुना करने से आता है मूल राशि। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इससे थोड़ा सा और जटिल बीजगणितीय व्यंजक की तरफ जाते हैं कि और कौन सा बीजगणितीय व्यंजक को कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब मान लीजिए एक बीजगणितीय व्यंजक है x³ + 3x - 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे ये हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे x देखिए 4 के यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे तो x है लेकिन इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं, ना तो इस तरीके से होगा और ना ही इस तरीके से होगा। तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे वो अब हमको चेक करना है। तो हम लोग सिंपल से धीरे धीरे जटिल की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम लोग गुणनखंड जो है करते हैं। गुणनखंड करने का मतलब फिर से बता दें, कुछ ऐसी राशियों में तोड़ देना या कुछ ऐसे बीजगणितीय व्यंजकों में तोड़ देना, ताकि उनको गुना करने से जो है मूल राशि या मूल बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड करना है हमको x³ + 3x - 4 को, तो हम लोग इसको fx मान लेंगे। ठीक है, तो fx बराबर मान लेंगे x³ + 3x - 4। ओके, तो ये हो गया। अब fx का एक उत्पादक को, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग उत्पादक ढूंढेंगे कि इसका उत्पादक क्या होगा। उत्पादक या खंड, देखिए गुणनखंड मतलब खंडों में तोड़ना ताकि उसका गुना जो है करने से ओरिजिनल राशि प्राप्त हो। तो उत्पादक हम लोग इसका निकालेंगे, जिसको हम लोग खंड भी बोलते हैं उत्पादक को। तो इसका एक उत्पादक निकालने का कोशिश करेंगे। अब किसी भी बीजगणितीय व्यंजक का उत्पादक कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें धीरे धीरे एक एक करके, एक बार x की जगह में 1 का क्यूब + 3 × 1 - 4, एक बार ये 1 बिठा के देखेंगे कि fx जो है 0 आता है कि नहीं। अगर fx 1 के लिए f1 अगर 0 आ जाए, 1 बिठाने से अगर 0 आ जाए तो x - 1 क्या हो जाएगा, इसका उत्पादक हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि 1 बिठाने से 0 नहीं आता है, तो हम लोग धीरे धीरे 2 बिठा के देखेंगे कि क्या 2 बिठाने से 0 आता है ये fx का मान। तो 2 बिठाने से मतलब 2 का क्यूब + 3 × 2 - 4, ऐसा करने से क्या 0 आता है। अगर fx जो है 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए अगर fx का मान 0 हो जाए तो x - 2 क्या हो जाएगा, इसका उत्पादक हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे खंड निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए तो 1 2 3 इत्यादि रखकर चेक करेंगे हम लोग कि x के किस मान के लिए fx 0 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो f1 निकाल रहे हैं, तो f1 निकालने से कितना हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब + 3 × 1 - 4। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 मतलब 1 + 3 × 1 मतलब 3 - 4। तो 1 + 3 आ जाएगा 4 - 4 बराबर हो जाएगा 0।
तो हम देख रहे हैं कि 1 के लिए ही 0 आ गया, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, कई ऐसी बीजगणितीय व्यंजक होंगे जिसका 1 के लिए 0 F1 0 आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आ गया F1 बराबर 0 हो गया। तो जैसे ही F1 0 हो गया, x माइनस 1 क्या हो गया, fx का एक उत्पादक। x माइनस 1 जो है वो fx का एक उत्पादक हो गया। तो इसीलिए अब हम लोग गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। तो देखिए x³ प्लस 3x माइनस 4 को कैसे लिखेंगे। देखिए x के पावर में कितना है, 3 है। तो चूंकि हम लोग जान गए हैं कि x माइनस 1 यहाँ पर लिख देंगे, अतः चूँकि F1 0 हो गया, अतः x माइनस 1 fx का एक उत्पादक है, ठीक है। तो इसीलिए x³ प्लस 3x माइनस 4 को कैसे हम लिखेंगे। देखिए x यह q है यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि पावर में 3 है, तो x माइनस 1 को, इस उत्पादक को हम लोग 3 बार लिखेंगे। पावर में जितना रहेगा उतनी बार लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखें। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको इसको जो है किसी तरह से इसमें बदलना है। देखिए अब x माइनस 1 है, इसको x³ कैसे करें इसको हम लोग। तो इस x को शुरू से करना है यहाँ से। तो x को x³ बनाने के लिए किस चीज़ से गुना करना होगा, हम लोग को x² से गुना करना होगा, तब जाके x³ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस 1 मतलब क्या आया, माइनस x²। लेकिन यहाँ पे x² है क्या, यहाँ पे नहीं है। देखिए x² का टर्म है ही नहीं, तो माइनस x² को हमको किसी तरह से हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस x² ले आएंगे। तो माइनस x² प्लस x² जो है वो क्या हो जाएगा, x गुना x मतलब प्लस x² कट जाएगा। तो x² का टर्म गायब हो गया। अब देखिए प्लस x माइनस 1 मतलब प्लस x माइनस 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस x। और यहाँ पे है प्लस 3x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4 है। तो देखिए प्लस 3x है, तो माइनस x को प्लस 3x बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, माइनस 3x को प्लस x बनाने के लिए हम लोग को 4 से, देखिए 4x माइनस x प्लस 4x अगर करेंगे तो आ जाएगा 3x, है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस 4 माइनस 1 मतलब माइनस 4 हो गया। तो ये राशि जो है पूरी तरह से इसमें बदल गया। अब हम लोग देखिए इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना कॉमन चला जाएगा, इसमें कॉमन चला जाएगा x माइनस 1, और अंदर में क्या रह जाएगा, x² प्लस x प्लस 4। तो हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है उत्पादक पहले ढूंढा fx का, और उत्पादक ढूंढ के फिर जो है इस तरह से लिखा हमने, ताकि हम x माइनस 1 को जो है कॉमन ले सकें करके, ये उत्पादक जो है आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर कि fx का उत्पादक जो है इतना है। इसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए चैप्टर है 8.1। 8.1 में हम लोग को 8.1 का जो है कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। लेकिन हम लोग को जो है गुणनखंड करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड करना है x³ माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम लोग करेंगे। क्या करेंगे कि जो है किसी तरह से इसका जो है उत्पादक ढूंढना है, अर्थात एक एक करके 1 2 3 x के जगह में बिठा के देखेंगे कि किसके लिए जो है fx 0 होता है। तो पहले इसको fx मान लेंगे, fx बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2। अब 1 बिठा के देखते हैं। तो देखिए f1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 और प्लस 2 बराबर, देखिए 2 प्लस 1 3 हो गया, और माइनस 3 माइनस 3 0, मतलब इसमें भी 1 के लिए 0 आ गया। तो इसीलिए x माइनस 1 fx का एक उत्पादक है, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब फिर से हम बोले हैं कि पावर में 3 है, तो 3 बार हम लोग जो है इस गुणनखंड को, उत्पादक को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। अब इसको हमको ठीक से लिखना है कि ताकि कैसे ये आ जाए। अब फिर से देखिए ये x है, हमको चाहिए x³, तो हमको x² से गुना करना होगा। x² गुना x³ आ गया हम लोगों का। अब इसके बारे में सोचना है, तो ध्यान दीजिए पहले x² माइनस 1, तो माइनस x², यहाँ पे माइनस x² का कोई पद है क्या, नहीं है। तो माइनस x² का हमको हटाना है किसी तरह से, तो प्लस x² कर देना है। प्लस x² करने से माइनस x² प्लस x² कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ गया माइनस x, तो ये माइनस x, लेकिन यहाँ पे माइनस 3x है। तो माइनस x में कितना जोड़े या घटाए ताकि वो माइनस 3x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस x में हम लोग करेंगे माइनस 2x, तो माइनस 1x और माइनस 2x करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। और माइनस 2 माइनस 1 गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 भी आ गया। तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो अंदर रह गया x² प्लस x माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 5a³ प्लस 11a² प्लस 4a माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसमें देखिए a है, x नहीं है, तो इसलिए इसको fa मान लेंगे। ठीक है, तो fa बराबर 5a³ प्लस 11a² प्लस 4a माइनस 2। अब हम लोग 1 2 3 बैठा के देखना है हमको किसके लिए 0 आता है। तो मैंने देखा कि इसमें 1 2 3 में 0 नहीं आता है, बल्कि f-1 में 0 आ रहा है। आप लोगों को लेकिन चेक करना है रफ में। ठीक है, रफ में चेक करते जाना है कि क्या 1 के लिए 0 आया, क्या 2 के लिए 0 आया। मतलब एक बार बिठाना है, एक ही जगह। एक बार 1 बिठा के देखना है, 1 1 करके, फिर 2 बिठा के देखना है इसमें, फिर 3 बिठा के देखना है, फिर ऐसे करके -1 बिठाना है, फिर -2 -3। तो मेरा जो है -1 के लिए हम देखें, हम चेक करके कि -1 fa के जगह में -1 बिठाने से जो है 5 × -1 का क्यूब प्लस 11 × -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 और -2। तो करने से 5 × -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस 11 × -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 -2। तो ये आ गया -5 प्लस 11 -4 -2। तो देखिए यहाँ पे -5 -4 -2 करने से -11 हो जाता है। 5 4 9 2 11, सब क्या है माइनस चिन्ह है, तो -11 प्लस 11, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए -1 के लिए जो है 0 हो गया, इसीलिए a+1 जो है इसका उत्पादक है। और अगर +1 के लिए अगर 0 होता है, f1 के लिए अगर 0 होता है तो a-1 इसका उत्पादक होता है ना। लेकिन चूंकि -1 के लिए 0 है, इसलिए a+1 जो है fa का उत्पादक है। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, 5a³ इसको उतार लेंगे, 5a³ प्लस 11² प्लस 4a माइनस 2। अब एक एक करके जस्ट a+1 को चूँकि पावर में 3 है, तो ये इस गुणनखंड को 3 बार लिख लेंगे, दूर दूर थोड़ा सा दूरी पे, ताकि गुना हम लोग करने में सुविधा हो। अब 5a³ हमको, अब यहाँ पे देखिए 5a³, इसको 5a³ कैसे करेंगे हम लोग, तो a है, तो अगर हम लोग 5a² से गुना कर देंगे तो 5a³ हो जाएगा, a² गुना a मतलब a³। अब देखिए प्लस 5a² प्लस 1 मतलब प्लस 5a², और यहाँ पे 11a²। तो 5a² में कितना जोड़े कि 11a² आ जाए, तो 6 और 6a² को जोड़ना पड़ेगा। देखिए 6a², तो 5a² प्लस 6a², 6 5 11, 11a²। तो ये आ गया, 11a² आ गया हमारा, यहाँ तक ख़त्म। अब प्लस 6a × 1 कितना होता है, प्लस 6a, लेकिन ये है प्लस 4a, है ना। तो इसको क्या करेंगे, प्लस 6a को 4a कैसे बनाएंगे, तो -2a अगर कर देंगे, देखिए प्लस 6a -2a करने से क्या हो जाएगा, 4a, और माइनस प्लस -2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, a+1 कॉमन ले लेंगे, a+1 कॉमन, और अंदर में रह गया 5a² प्लस 6a माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।